नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झावा ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पिंकी गौड़। बढ़ते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान संगठन ने फसलों का उचित मूल्य निर्धारित न होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने किसानों की आवाज बनते हुए उनकी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम एलएन गर्ग को ज्ञापन दिया। आइए देखते हैं इस संबंध में किसानों का क्या कहना है। भारतीय किसान संघ का पूरे देश भर में 525 जिलों पे जिला स्तर पर धरना देकर, एक दिवसीय धरना देकर आज ज्ञापन दिया गया और प्रधानमंत्री महोदय से मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 के स्थापना काल में ही एक मांग थी कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। भारत में हर कोई उत्पाद जो है अपने लागत पे आधार पर बिकता है, चाहे छोटी सी चीज़ हो, कोई भी कंपनी बनाती है उसको लागत के आधार पर बेचती है और केवल किसान ही है जो कभी लागत की ओर ध्यान नहीं देता है। और सरकार भी उसका मूल्य निर्धारण करती है तो एमएसपी पे करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करती है, जबकि हम किसान कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो अधिकतम खुदरा मूल्य पे खरीदते हैं और बेचते हैं तो न्यूनतम पे बेचते हैं। ये विसंगतियों के कारण देश का किसान आज कर्ज और कर्ज में डूबता चला जा रहा है। किसान को अगर कर्ज से निकालना है, किसान का अगर उत्थान करना है तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हमारी एक मांग है कि आपने जो 3 कानून बनाए हैं उसके साथ एक चौथा कानून हो कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और उससे अगर कम अगर बिकता है कहीं माल तो वो सरकार की जवाबदारी होगी, उसकी भरपाई सरकार को करना होगी। इसी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर 10 दिन में हमारी नहीं सुनी जाती है तो भारतीय किसान संघ अगला कोई कदम उठाएगा। महेश ठाकुर, मालवा प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। हमारी सरकार से पिछले कई दिनों से मांग चल रही है और कब से हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारी जो फसलें हैं उनका मूल्य अभी तक निर्धारण नहीं हुआ और किसी चीज़ का अगर एमएसपी है तो वो एमएसपी पर आज दिन तक कोई फसलें बिक नहीं रही है और सरकार का इसी ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी मक्का का रेट भी तय कर रखा जिसकी एमएसपी 1825 है, लेकिन 1825 आज दिन तक कहीं नहीं बिकी। व्यापारी किसानों से सीधे 1800 रुपये में खरीदता है और जब उसके यहाँ से बोने के लिए किसान लेने जाता है तो वही मक्का हमको 2000 रुपये बोने के लिए मिलता है। सोयाबीन की बात ले लो, पिछले साल भी हमारे यहाँ सोयाबीन कभी भी 2500-3000 के आसपास, इससे ऊपर नहीं बिकी और जब अभी किसान लेने गया तो किसान को 12,000 रुपये 10,000 ऊपर से ही बीज मिला बोने को। और अभी फिर एक सबसे बड़ी दिक्कत इधर फसल बीमा की है। जो फसल बीमा पिछले 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है, लेकिन किसानों को फसल का जो क्लेम रहता है वो मिलता नहीं है समय पर। और अभी हमारे यहाँ एरिया जो पेटला तहसील जो है झाबुआ जिला, जो हाइब्रिड टमाटर मिर्ची के नाम से विख्यात है, उसमें भी सरकार द्वारा वो योजना बंद कर दी गई है जिसमें फसल बीमा होता था, जो मौसम आधारित रहता था। उसमें भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्योंकि जो पिछली राशि है वो भी उसमें अटकी हुई है। तो हमारी यही मांग है कि किसानों की जो मुख्य यहाँ की जो समस्या है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र पाटीदार, भारतीय किसान यूनियन जिला महामंत्री। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहें झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।